लाइट केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, मतलब स्प्लिट हो जाते हैं आयंस में जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। तो ये प्रोसेस को हमने बोला था दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज अ प्रोसेस in which electrolytes decompose into ions which when passage into by passage of electric current is called electrolysis. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने एक वेसल लिया था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लिए थे, उसको हमने बोला था दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। उसके बाद नेक्स्ट हमने दो मेटल की रोड्स ली थी, उसको हमने कनेक्ट कर दिया था। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बोला था व्हेन इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इट इज कॉल्ड एनोड and when it is connected to negative terminal it is called cathode। दो हमने मेटल्स की रोड ली थी और प्लेट्स ली थी, जिसमें से हमने बोला था एक इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट किया था नेगेटिव टर्मिनल से, जिसको हमने कैथोड बोला था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू अरहेनियस। अरहेनियस के अकॉर्डिंग क्या था, जब हम इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व करेंगे वाटर में, when an electrolyte is dissolved into water then it splits up into positively and negatively charged ions। जब हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आयंस में और नेगेटिव चार्ज आयंस में। सो द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कटायंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कटायंस बोलेंगे और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हमने क्या बोला था, कटायंस, अनायंस। सो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे सॉल्यूशन में से, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशंस, उसमें से आयंस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। सो जो कटायंस के थे, इसमें से कटायंस मूव करेगा कैथोड की तरफ और अनायन मूव करेगा एनोड की तरफ। तो ये जो चेंज आया है, कटायन मूव कर रहा है कैथोड की तरफ, अनायन मूव कर रहा है एनोड की तरफ, इसको हमने बोला था दैट चेंज इज नोन एज प्राइमरी चेंज। तो प्राइमरी चेंज क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, ये हमने बोला था हमारा प्राइमरी चेंज है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज हमारा वो चेंज है जिसमें क्या होगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट्स फर्दर किसमें चेंज हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में। वो जो चेंज आया, वो जो चेंज आने के कारण उसको हमने क्या बोला, दैट चेंज इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे, हमने NaCl का एग्जांपल लिया था, वो रिएक्ट करवाया था, तो क्या बन गया था Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कैथोड और एनोड का एग्जांपल। सो अब हम डिस्कस करेंगे एट कैथोड और एनोड पे। एग्जांपल इसका क्या लिया था हमने, एट कैथोड, कैथोड पे एग्जांपल लेंगे हम सोडियम का, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na। तो ये हमारा क्या है, दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में हमने क्या डिस्कस किया था, रिडक्शन प्रोसेस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑफ एट एनोड। जब एनोड पे होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस टाइम पे लूज करेंगे। सो सेकंड केस वी विल डिस्कस अबाउट एट एनोड। एनोड के केस में क्या होगा, कैथोड में तो हमने लिया एग्जांपल सोडियम का, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na। तो जब सोडियम रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो क्या बना देगा, Na। तो उस टाइम पे ये क्या होगी, रिडक्शन प्रोसेस अक्कर होगा। रिडक्शन प्रोसेस में हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट एनोड पे, तो इसका हमने एग्जांपल लिया है क्लोरीन। सो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। अब ये रिएक्ट होकर इलेक्ट्रॉन्स इसमें दूसरी साइड पे आ गए, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या करेंगे, गेन करेंगे, बट ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ साथ क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैथोड एंड एनोड। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद द टॉपिक ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस भी डिस्कस कर लिया, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोज हो जाएगा आयंस में। कब, जब हम उसमें से क्या करंट पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोज हो जाएगा आयंस में। सो
electrolysis. Next we will discuss about Faraday's second law of electrolysis. So now today we will discuss about Faraday's first law of electrolysis. Faraday's first law of electrolysis. तो Faraday first law क्या कहता है? The electrolyte किसी भी सब्सटेंस का मास वो क्या या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, मतलब या तो चिपका हुआ होगा या उतरा हुआ होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसके चार्ज के ऊपर, वो कितना चार्ज उस पे पास हो रहा है सब्सटेंस पे। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे राइट करेंगे? द मास ऑफ एनी सब्सटेंस। सो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी मास का सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मास वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated at any electrode, is directly proportional to the quantity of charge So इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो या तो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, चिपका हुआ होगा, या लिबरेट होगा, उतर जाएगा उससे। कब? जब उसमें से क्या होगा? ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास, मतलब उसमें से कितना चार्ज, कितने क्वांटिटी में उसका चार्ज पास हो रहा है उस सब्सटेंस में से। दैट इज नोन एज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस, अगर हम लें कि W उसमें क्या है? W एक मास है, सब्सटेंस का मास है, और क्या है? इलेक्ट्रोड पे, और Q उस पे क्या है? चार्ज प्रेजेंट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? If W is the mass of substance, if W is the mass of substance at any electrode, mass of a substance at any electrode, W हमने क्या ले लिया? मास ले लिया सब्सटेंस का, और उसमें से हमने क्या बोला? Q क्या है? उस पे चार्ज प्रेजेंट है, एंड Q be the charge, और Q क्या है? उस पे चार्ज प्रेजेंट है Q। सो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? W is directly proportional to Q। सो W is directly proportional to Q। सो हमें पता है W किसके इक्वल होता है? Q is equal to I into T। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे W की, W is equal to I into T। मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज के। अब Q किसके इक्वल होता है? I into T, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम यहाँ क्या लगाएंगे? Z। दैट इज Z here is electrochemical equivalent। So Z here is electrochemical equivalent, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बना? W is equal to Z into I into T, where Z is electrochemical equivalent and I here is current, T is time। I here is current और T हमारे पास क्या है? टाइम। अगर हम इसमें से लें कि I is equal to 1 एम्पियर, अगर करंट हमारा किसके इक्वल है? 1 एम्पियर के, और टाइम हमारे पास कितना है? 1 सेकेंड। देन द इक्वेशन बिकम्स, हम ये वैल्यू सारे इसमें पुट करेंगे, देन आवर इक्वेशन बिकम्स, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? हम इसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे, W is equal to Z into 1, so the value of W will be equal to Z। W किसके इक्वल आ गया? Z के इक्वल।
क्या बनी, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड एज वी नो W इज इक्वल टू I इंटू टी। ये हमें पता है Q किसके इक्वल होता है, I इंटू टी। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। सो W की वैल्यू, Q की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी I इंटू टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने यहाँ क्या लगा दिया, Z इंटू I इंटू टी। अब हमने बोला अगर हमारी क्या है, Z की वैल्यू I की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर है और टाइम हमारे पास कितना है 1 सेकेंड, देन आवर इक्वेशन बिकम्स W इज इक्वल टू Z। सो W किसके इक्वल आ गया, Z के। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में बी डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो मास है सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हुआ है कब, जब हमारा करंट कितना था, व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। सो वी डिफाइन, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, W इज इक्वल टू Z किसके इक्वल होगा, W इज इक्वल टू Z इज इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इज डिफाइंड एज that substance in which it is deposited when a current of 1 ampere is passed through 1 second. तो Z हमारा इसमें हमने क्या लिया है, where Z is electrochemical equivalent और I हमने क्या लिया, I is 1 ampere and time is 1 second. जब हमने टाइम और उसको 1 कर दिया, टाइम और करंट को 1 कर दिया, तो हमारा W किसके इक्वल आ गया, वैल्यू ऑफ W विल बी इक्वल टू Z। तो हम ये इक्वेशन को डिफाइन करेंगे W इज इक्वल टू Z को। हमारी ये इक्वेशन आई, W किसके इक्वल है, Z के इक्वल है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, where W is equal to mass of substance and Z here is electrochemical equivalent. So electrochemical equivalent may be defined as mass of substance. electrochemical equivalent हमारा क्या है, electrochemical equivalent Z is defined as mass of substance is defined as the mass of substance deposited when a current of 1 ampere is passed through इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में हमने कैसे डिफाइन किया है कि वो मास है सब्सटेंस का जब इसमें करंट क्या होगा, 1 एम्पियर होगा फॉर 1 सेकंड। जब करंट हमारा 1 एम्पियर होगा और टाइम कितना होगा, 1 सेकंड, थ्रू 1 सेकंड। तो वेयर Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और Z हमारा इसमें क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और हमने इसमें क्या लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और W हमारा क्या है, W इज द मास ऑफ सब्सटेंस, वेयर W इज द मास ऑफ सब्सटेंस। तो इससे हमें ये डेफिनेशन क्लियर होगी दैट W इज इक्वल टू Z, वेयर Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड W इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल वो मास है सब्सटेंस का जिसमें क्या है, इलेक्ट्रोन डिपॉजिट हुआ है कब, जब उस पे करंट कितना था, 1 एम्पियर और टाइम हमने कितना लिया था, 1 सेकंड। सो नेक्स्ट हम इसमें डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 96500। ये आपको वैल्यू लर्न करनी है, ये जब भी हम न्यूमेरिकल्स यूज सोल्व करेंगे उसमें ये वैल्यूज यूज होंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल
रखनी है कि हमारी ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 96500। ये जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये वैल्यूज इसमें यूज होंगी, तो ये वैल्यू आपने लर्न रखनी है। और ये किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोकेमिकल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज पास थ्रू 1 सेकंड। जब हमारा करंट कितना होगा 1 एम्पीयर एंड टाइम कितना होगा 1 सेकंड, तो हमारी ये वैल्यू W किसकी इक्वल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, कि कितना उस सब्सटेंस पे मास डिपॉजिट हुआ है वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब हम इस पे बेस्ड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने पढ़ा कि W स्टार्टिंग में फैराडे फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा कि द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज। तो W हमने पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, Q के। Q की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, IT। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। तो ये सारे फॉर्मूलाज हम इस न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, और फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर, अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर on a current of 4 ampere on passing through a solution of on passing through the solution of on passing through the solution of AgNO3 for 25 minutes for 25 minutes deposited 25 minutes deposited 6.66 gram of silver, 6.66 gram of silver, calculate electrochemical equivalent of silver, calculate electrochemical equivalent of silver, electrochemical equivalent of silver। तो ये हमें न्यूमेरिकल गिवन है, इसमें हमें क्या गिवन है, दैट ए करंट ऑफ 4 एम्पीयर ऑन पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। हमें करंट गिवन है कितना, 4 एम्पीयर, जब पास करेगा सॉल्यूशन में से AgNO3 फॉर टाइम 25 मिनट्स। तो करंट गिवन है, द सिंबल ऑफ करंट इज I which is equal to 4 ampere and here is time is 25 minutes, टाइम इज 25 मिनट्स। तो इसको जब हम सेकंड्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम सेकंड्स में चेंज करेंगे, मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 1500 सेकंड्स। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, वेट गिवन है, वेट को किससे डिनोट करेंगे, W विल बी इक्वल टू 6.66 ग्राम। सो कैलकुलेट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का सिंबल क्या होता है, Z। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इट मींस हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें Z की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें क्या बोला है कि करंट गिवन है, करंट कितना है 4 एम्पीयर और इसमें टाइम कितना है 25 मिनट्स। तो हमें टाइम किस में लेना होता है, सेकंड्स में हमेशा। तो मिनट्स को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आई टाइम की, 1500 सेकंड्स। और हमें कितना वेट गिवन है, डिपॉजिटेड 6.6 ग्राम, वेट गिवन है हमें W इज इक्वल टू 6.6 ग्राम, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है विच इज Z। तो हमें फॉर्मूला पता है, एज वी नो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। हमने वैल्यू फाइंड करनी है Z की, तो
क्या आएगी W डिवाइड बाय I इंटू टी। तो हमारी Z की वैल्यू क्या आई I इंटू टी। तो बस ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी Z की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी W की वैल्यू है 6.66 डिवाइड बाय I कितना है 4 और टाइम कितना है 1500। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ गया 100। तो ये जो टर्म्स हमारी कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल करेंगे। तो हमारी Z की वैल्यू क्या आएगी 111 डिवाइड बाय 2 इंटू 500। तो हमारी Z की वैल्यू जब इसको सोल्व करेंगे हमारी Z की वैल्यू इसकी इक्वल आएगी 0.0011। तो जब इसको पूरा सोल्व करेंगे our Z will be equal to 0.0011। the value of Z will be equal to 0.0011। इसको हमने कैसे सोल्व किया, हमारे पास क्या गिवन थी, टर्म्स गिवन थी, हमारे पास करंट भी गिवन था, टाइम भी गिवन था और वेट भी। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फाइंड करना था। तो हमें फॉर्मूला पता है W किसके इक्वल होता है Z इंटू I इंटू टी अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलिसिस। हमने ये वैल्यू लिखी Z की विच इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। तो हमारी Z की वैल्यू क्या हुई W डिवाइड बाय I इंटू टी। तो जो वैल्यूज थी हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी और जो टर्म्स कैंसिल आउट होती थी उसको हमने कैंसिल आउट किया और हमारी Z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये अगर आपको फॉर्मूला सारे लर्न होंगे तो आप इजीली इसमें पुट कर सकोगे। तो आपने इसमें फॉर्मूला सारे लर्न रखने हैं। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, इसी पे बेस्ड है, सेम हम इसी यही फॉर्मूला यूज करेंगे दैट W इज इक्वल टू Z इंटू टी। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने लर्न रखने हैं। हमने उसमें किया था फैराडेज फर्स्ट लॉ में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 96500। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने लर्न रखने हैं। वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आपका सेकंड न्यूमेरिकल है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिपॉजिट, हाउ लॉन्ग will it take to deposit, long will it take to deposit 0.3 gram of copper, 0.3 gram of copper when a current of 0.5 ampere, when a current of 0.5 ampere, when a current of 0.5 ampere is passed, करंट हमें कितना गिवन है 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, थ्रू कॉपर सल्फेट solution electrochemical equivalent of Cu is electrochemical equivalent of Cu is it means Z की वैल्यू कितनी गिवन है, Z will be equal to 0.00032 0.00032। तो हमें जो जो वैल्यूज गिवन है फर्स्टली हम वो राइट करेंगे। हमारे पास वैल्यूज गिवन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिपॉजिट 0.3 ग्राम मींस क्या दे रखा है, वेट गिवन है हमें W is equal to 0.3 gram when a current of 0.5 ampere, करंट गिवन है हमारे पास I which is equal to 0.5 ampere
फाइंड करनी है। एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। तो हमने टाइम निकालना है, तो क्या आ गया W डिवाइड बाई Z इंटू आई इज इक्वल टू टी। तो W की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 0.3 डिवाइड बाय Z की वैल्यू है हमारे पास 0.00032 इंटू आई है हमारा 0.5 इज इक्वल टू टाइम। तो ये पॉइंट सारे रिमूव करेंगे हम, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ये जब पूरा हम सोल्व करेंगे और वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1875 सेकेंड्स, 1875 सेकेंड्स। तो जो टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होती है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे और हमारी टाइम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हमें क्या गिवन था, वेट गिवन था, करंट गिवन था और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट गिवन था। टाइम हमारे पास गिवन नहीं था, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे हमने टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो वैल्यूज गिवन थी हमने इस फॉर्मूला में पुट की और टाइम हमारा आ गया 1875 सेकेंड्स। सो बाकी के न्यूमेरिकल्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।